साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिया चक्रवर्ती ने क्या क्या नहीं किया। अखबारों की हजारों प्रतियां, यूट्यूब पर बने हजारों वीडियोस और न्यूज चैनल्स पर हुई लाइव कवरेज इस बात का पक्का सबूत है। एनसीबी की जेल में रिया चक्रवर्ती 1 महीना जेल काट कर आई है और अब कभी भी वापस अंदर जा सकती है। रिया पर आरोप है कि रिया ने सुशांत की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए सुशांत को ड्रग्स दी, कभी चाय कॉफी में मिलाकर तो कभी जूस और सूप में मिलाकर। आरोप तो ये भी लग चुके हैं कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को भनक भी नहीं लगने दी कि उसे ड्रग्स दी जा रही है। सुशांत को इस दुनिया से बाहर कर दिया गया, मगर लगता है कि रिया चक्रवर्ती के पाप अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे। सीधे साधे सुशांत के बाद अब रिया चक्रवर्ती बेजुबान स्ट्रीट डॉग्स के साथ वो ही साजिश कर रही है जो कि सुशांत के साथ की थी। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती एक बार फिर से अपने घिनौनेपन पर उतर आई है और रिया चक्रवर्ती पर इस बार जो आरोप लगे हैं वो बेहद संगीन हैं। रिया चक्रवर्ती पर आरोप है कि रिया कुत्तों को ड्रग्स मिले हुए बिस्किट खिला रही है। तो क्या है पूरा मामला और इन आरोपों के बाद रिया के साथ क्या होगा, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो रिया चक्रवर्ती आजकल सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही एक्टिव हैं। वो लगभग हर दिन कुछ ना कुछ पोस्ट कर रही हैं। अब रिया ने अपनी हालिया पोस्ट में अपनी फोटोज और वीडियो गली के कुत्तों के साथ डाले, जिसमें वो स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाते हुए नजर आ रही हैं। अब यहाँ तक तो ठीक है, मगर रिया का एक वीडियो बॉलीवुड को कवर करने वाले इंस्टाग्राम अकाउंट वूमपुला पे भी डाला गया, जिसमें रिया चक्रवर्ती इन गली के कुत्तों को खाना खिलाते हुए देखी जा रही है, वो भी अपने हाथ से। अब इस वीडियो के आते ही बवाल मच गया, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसा दिख गया जिसके बाद कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती कुत्तों को बिस्किट या खाने के नाम पर ड्रग मिले हुए बिस्किट खिला रही है। वूमपुला के इस वीडियो में आप रिया चक्रवर्ती को देखिए, वो गली के 4 से 5 कुत्तों को इकट्ठा कर बिस्किट खिला रही हैं। अब इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन को आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक के बाद एक रिया चक्रवर्ती पर आरोप लग रहे हैं कि रिया कुत्तों को ड्रग्स मिले हुए बिस्किट खिला रही है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जफर नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, हे डॉग्स बी केयरफुल, कहीं उसमें मारिजुआना और सीबीडी होगा, भगवान इन बेजुबान कुत्तों की मदद करें। वहीं एक और यूजर ने लिखा, बी अवेयर दीज बिस्किट कुड बी लेस विद ड्रग और नार्कोटिक्स, क्योंकि ये कुछ भी कर सकती है। इसने सुशांत के साथ जो किया वो सबको पता है। इसी तरह एक और यूजर ने लिखा, कहीं कुत्तों को ड्रग्स मिलाकर तो नहीं खिला रही। वहीं एक और निशांत नाम के यूजर ने लिखा, ड्रग्स वाले बिस्किट। वीवी विदेश नाम के एक यूजर ने भी ड्रग वाले बिस्किट कहकर रिया चक्रवर्ती पर संदेह जाहिर किया है। अब वैसे रिया चक्रवर्ती पर भरोसा किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि पिछले 1 साल में जो फैंस ने देखा है वो वाकई में बेहद हैरानी भरा है, बेहद घिनौनापन है। जिस तरह सुशांत को 1 साल तक छिपाकर ड्रग्स दी गई, सुशांत की हालत मरने से भी बदतर कर दी गई, सुशांत को तड़पा तड़पा कर मारा गया, उसके बाद ऐसी औरत पर विश्वास करना बिल्कुल भी नहीं बनता। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में रिया चक्रवर्ती इन बेजुबान कुत्तों को ड्रग मिले हुए बिस्किट खिला रही है? क्या रिया इतना गिर गई है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो हाल ही में शरद सक्सेना अपने ट्रांसफॉर्मेशन और लुक को लेकर बेहद चर्चा में हैं। फिल्मों में खलनायक और सह अभिनेता का किरदार निभाने वाले शरद सक्सेना ने 71 साल की उम्र में अपने ट्रांसफॉर्मेशन से सबको चौंका दिया। इन दिनों उनकी तस्वीरें जबरदस्त वायरल हो रही है। वहीं 70 की उम्र पार करके जहां लोग थका हुआ महसूस करते हैं, वहीं शरद सक्सेना ने कड़ी मेहनत कर अपनी बॉडी को बेहद शानदार बना लिया है। इसके चलते वो इन दिनों बेहद चर्चा में भी है। हाल ही में शरद सक्सेना ने अपनी एक मिरर सेल्फी भी पोस्ट की थी, जिसमें उन्हें बॉडी फ्लॉन्ट करते देखा जा सकता है। उनकी इस तस्वीर पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, अपनी फिट बॉडी बनाना शरद सक्सेना की अपनी चॉइस नहीं है, ये तो उनकी मजबूरी है, और वो भी
बहुत बड़ी मजबूरी, क्योंकि अगर शरीर पर कहीं भी बुढ़ापा झलका तो ये बॉलीवुड वाले उन्हें दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। जी हाँ, खुद शरद सक्सेना ने बॉलीवुड के जवानी और बुढ़ापे को लेकर कई ऐसी बातें बताई हैं जिसे सुनने के बाद तो आपको बॉलीवुड से नफरत हो जाएगी। तो यहाँ आपको बता दें, शरद सक्सेना साल 1972 में मुंबई आए थे। उस समय उनका बदन हीरो की तरह फिट नहीं था, क्योंकि उस वक्त ना तो 6 पैक्स का चलन था और ना ही बहुत पतले दुबले अभिनेता पसंद किए जाते थे। बस उस वक्त इतना ही जरूरी था कि आप सुंदर दिखे और आपको एक्टिंग आनी चाहिए। मगर शरद का कहना है कि अब बॉलीवुड पहले जैसा नहीं है, यहाँ सिर्फ जवान दिखना ही सबसे बड़ा वरदान है। अगर आप जरा भी बूढ़े दिखे तो वो गुनाह बन जाता है। शरद ने कहा, 71 साल की उम्र में मैं खुद रोज जिम करता हूँ, घंटों पसीना बहाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं पर्दे पर 40 साल का नहीं लगा तो मुझे फिल्मों से बाहर कर दिया जाएगा। शरद सक्सेना की माने तो मैं ही नहीं, ये फॉर्मूला सलमान शाहरुख जैसों पर भी चलता है। जवान बने रहना उनकी मजबूरी है। अब वो लोग अमीर हैं, अरबपति हैं, तो विदेशों में जाकर कई अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट करा लेते हैं, जो कि उनके बुढ़ापे को ढक देता है और उन्हें जवान बना देता है। शरद सक्सेना का कहना है कि लेकिन हम जैसे कलाकारों के पास जी तोड़ मेहनत करना ही आखिरी फॉर्मूला है। हमें तो मुंह पर ही बूढ़ा कह दिया जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने मुंह पर तमाचा मारा हो। शरद सक्सेना ने बताया कि कई बार सेट पर हमें बूढ़ा कह दिया जाता है और फिल्म से बाहर निकालने की धमकी तक दी जाती है। शरद सक्सेना ने बताया कि बॉलीवुड में बूढ़ा होता हुआ कलाकार सिगरेट के एश ट्रे की तरह भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। बहुत गंदा सलूक होता है उम्रदराज कलाकार के साथ। शरद ने आगे कहा, 71 साल की उम्र में मैं अपनी हड्डियां सिर्फ इसलिए ही तोड़ रहा हूं ताकि बॉलीवुड से मुझे बाहर न फेंक दिया जाए, क्योंकि यहाँ बेहद गंदा चलन है। बॉलीवुड के बड़े खानदानों के अपने ही रूल्स हैं और हम जैसे इनके रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो बाहर फेंक दिए जाएंगे और हमारी मदद को कोई नहीं आएगा। आपको बता दें, इंडस्ट्री में शरद सक्सेना ने ज्यादातर सपोर्टिंग किरदार ही निभाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार खलनायक तो कई बार कॉमेडी की है, जो लोगों को काफी पसंद आई। उनकी बेहतरीन फिल्मों में से अखियों से गोली मारे, सोल्जर और फिर हेरा फेरी जैसी फिल्में शामिल हैं। सिर्फ खलनायक ही नहीं बल्कि सपोर्टिंग किरदार भी शरद ने बेहद बढ़िया तरीके से निभाए हैं। शरद ने करीब 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उन्होंने मिस्टर इंडिया, त्रिदेव, घायल, रास्ता, बागवान, फना, गुलाम और क्रिस जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। हाल ही में शरद विद्या बालन की शेरनी में भी नजर आए थे। शरद ने अपने हर किरदार से दर्शकों का मनोरंजन किया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी फिटनेस पर भी जबरदस्त ध्यान दिया है। अब 71 साल की उम्र में भी शरद का ये हाल है कि वो मन मार कर जिम जाते हैं। बॉडी को फिट रखने के लिए जरूरत से ज्यादा घंटों तक पसीना बहाते हैं, ताकि कैमरे के सामने उनका बदन 40 साल के युवा जैसा लगे और उनकी रोजी रोटी चलती रहे। तो शरद सक्सेना के इस खुलासे पर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।